हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न अगेन। ये मेरा सैटरडे चैलेंज नंबर 2 कि होल नाइट स्टडी का ये मैंने सेकेंड डे है। फर्स्ट डे की वीडियो अभी नहीं आई है, जो कि थोड़ा कुछ रीजंस की वजह से नहीं आ पाई है, पर बहुत जल्दी वो भी आ जाएगी। मेरे इस व्लॉग को बनाने के सिर्फ 2 रीज़न है। पहला तो ये कि जो भी हम लोगों के मन में डर होता है ना कि अरे पूरी रात हम कैसे पढ़ेंगे, मुझे नींद आएगी, मैं क्या करूँगी, ये सारी चीज़ें मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश की है। दूसरा, 6 आवर्स की स्टडी देख पाना मेरे चैनल पे बहुत मुश्किल है बहुत लोगों के लिए, तो उनको ये शॉर्टकट तरीका मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने फुल नाइट स्टडी की है और आप भी कर सकते हैं। हाय योगेंद्र, हाय शैडो। ठीक हूँ, बस थोड़ा सा कोल्ड हो गया है योगेंद्र। सॉरी फॉर बीइंग लेट, 10 से 15 मिनट लेट हो गई क्योंकि आज हस्बैंड सो चुके हैं और बेबी को खाना खिला रही थी और बहुत ही स्लो खाता है। चलो ठीक है, अब टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आज जैसा कि सैटरडे है और एवरी सैटरडे मैं कोशिश करूँगी कि होल नाइट स्टडी करूँ। वैसे तो मैं हॉस्टल टाइम में प्रेफर करती थी नाइट स्टडी करना, क्योंकि नाइट में ना ये होता है कि आपको बहुत ही शांति का माहौल मिल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, बाहर का भी शोर नहीं होता, तो आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। लेकिन आफ्टर मैरिज अब छोटा सा बेबी भी है क्योंकि मेरा, तो पढ़ने ही नहीं देता वो। दिन में तो नहीं पढ़ पाती हूँ, एटलीस्ट रात में ही कोशिश करती हूँ पढ़ने की। लेकिन हस्बैंड को सुबह जाना होता है जल्दी ही, तो मॉर्निंग में उठ करके ब्रेकफास्ट बनाना, घर के काम करना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से मैं होल नाइट स्टडी नहीं कर पाती। इसलिए मैंने अब चूज़ किया है कि मैं एवरी सैटरडे को होल नाइट स्टडी करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे होता है संडे का, तो संडे को अगर थोड़ा सा लेट भी ब्रेकफास्ट बनेगा तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हस्बैंड मैनेज कर लेंगे उस चीज़ को। लेकिन जब उनको ऑफिस जाना होता है तब तो वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसलिए अब मैंने ये चूज़ किया है कि एवरी सैटरडे को मैं होल नाइट स्टडी करूँगी। होल नाइट स्टडी में ये है कि थोड़ा सा अप डाउन चलता रहता है, कभी 6 आवर, कभी 5 आवर, कभी 7 आवर्स, इस तरीके से स्टडी जाती है। हालांकि ये तो अभी मेरा सेकंड सैटरडे ही है, इसके बाद भी बाकी सैटरडे आते रहेंगे। तो अगर आप भी मेरे साथ में पढ़ना चाहते हैं, एक कंपनी चाहते हैं, क्योंकि मेरे साथ में तो ये चीज़ें होती हैं, तो अगर कंपनी मिल जाती है ना तो प्रॉपरली मैं बहुत अच्छे से कंसंट्रेट हो पाती हूँ। अभी तक क्या, आज तो होल नाइट स्टडी करनी है ना। एवरी सैटरडे को मैंने ये चैलेंज लिया है रवि प्रकाश कि होल नाइट स्टडी करूँगी, क्योंकि संडे को हस्बैंड की छुट्टी होती है तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनाना। थैंक यू सो मच ब्रदर। कोशिश तो पूरी है कि सफलता मिले। पूरी क्या मैं बोलूँ, हालांकि और करना चाहिए मुझे चीज़ें, और थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चे की वजह से। थोड़ा थक भी जाती हूँ, दो रीजंस की वजह से पूरा एफर्ट नहीं दे पा रही हूँ अपना, जितना मैं समझती हूँ मुझे देना चाहिए, और जितना दे पा रही हूँ तब कोशिश जरूर कर रही हूँ पूरी। और आप बताइए, आपकी कैसी क्या प्रिपरेशन चल रही है रविंद्र प्रकाश? आपकी भी स्टडी कर रहे थे, आई थिंक आप भी लाइब्रेरी में होंगे ना। हाँ, अच्छा। अभी तो कोशिश छोटी सी है कि एटलीस्ट एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। आगे चल के हाँ, माइंड में है ज़रूर ये चीज़ें करने को। अच्छा, आप लाइब्रेरी में हैं। देखो भाई, मैं तो अपनी चाय प्रिपेयर करके ले आई हूँ। आपको पता नहीं वहाँ मिलेगी या नहीं, नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, लाइब्रेरी में तो नहीं मिलेगी। काश मैं आपके साथ में शेयर कर सकती अभी। जैसे ही मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ तो मैं टाइमर लगा लेती हूँ। आपको बैकग्राउंड में इस टाइम पे टाइमर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आखिर फ़ोन है, फ़ोन की बैटरी भी खर्च होती है, तो मैंने उसको टाइमर ऑन रखा है, लेकिन मैंने उस टाइम पे उसको चार्जिंग में लगा दिया हुआ है। टाइमर को ऑन करने से ये थोड़ा पता चल जाता है कि आपने कितनी देर स्टडी की, और जितनी देर मैं ये बातें करती हूँ ना, उतनी देर में मैं अपने टाइमर को ऑफ़ कर देती हूँ, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चल सके मैं कितनी देर तक की लाइव स्ट्रीमिंग में थी, उसके अलावा मैंने कितनी देर स्टडी की। अब रात के लगभग पौने 3 बज रहा था, ऊपर आप टाइमिंग देख सकते हैं, 2:38 हो चुका है, और मुझे बहुत तेज़ नींद आना शुरू हो गई थी। तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम पे कि अपने पास में एक हैंकी रखती हूँ और उसको गीला करती रहती हूँ, और अपने आईज़ को उससे वाइप से पोंछती रहती हूँ। उससे ये हो जाता है कि बार बार मुझे उठ करके मुँह धुलने नहीं जाना पड़ता, टाइम वेस्ट नहीं होता है। और साथ में ही काफ़ी देर तक पढ़ते पढ़ते ना मेरी आंखों में पता नहीं क्यों जलन सी होने लगती है, तो ये जो ठंडे पानी की टॉवल से जो मैं वाइप करती हूँ अपनी आइज़ को, तो उससे उसमें भी मुझे राहत मिलती है, और साथ में ही मेरा टाइम भी बच जाता है।
यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर महेश शर्मा मुझसे बोल रहे हैं कि आपने तो मेरा आइडिया कॉपी कर लिया है। तो मैं समझ नहीं पाई कि क्या बोल रहे हैं वो। तो उन्होंने बोला कि मैं भी यही करता हूँ कि मैं भी एक टॉवल लेता हूँ, उसको गीला कर लेता हूँ, क्योंकि वो भी होल नाइट स्टडी। तो मैं उनको बोल रही थी, नहीं भाई, मैंने आपके आइडिया को कॉपी नहीं किया, ये तो सडनली मेरे माइंड में आया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था ना, स्टार्टिंग में मैं उठ कर बाथरूम में जाकर के मुँह धुलती थी। तो अब गर्मियों में तो ये चल जाता है, पर ठंड के टाइम पे बार बार एक जगह से अपनी सीट छोड़ करके उठना और फिर जा कर के पानी से मुंह धुलना, तो वो थोड़ा सा टफ भी हो जाता है। तो ये बहुत ही शॉर्टकट आइडिया था और बहुत ही अच्छा भी था, क्योंकि मेरी आंखों में जो जलन रहती है ना, उससे काफ़ी हद तक की राहत मिल जाती। और आई थिंक जितने भी होल नाइट स्टडी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो कि स्टडी करते हैं, चाहे वो रूम पे करते हों या लाइब्रेरी में करते हों, वो ऑलमोस्ट ऐसे आइडियाज़ लाते ही लाते हैं। क्योंकि आप कितनी देर तक ही अपने आप को रोक सकते हो, आखिर रात में आपको नींद आएगी ही आएगी। मुझे स्टडी करते हुए लगभग 5 घंटे 20 मिनट हो चुका था और सुबह के 4 बज चुके थे, यानी कि 4:08 हो चुका था। और इस तरीके से देखिए मेरा टाइमर चल रहा है। मैंने टाइमर अपना उस तरीके से रखा हुआ है कि स्ट्रीमिंग का टाइम अलग है और मैं बीच बीच में जो बात कर रही थी उस टाइम पे मैं अपना जो है टाइमर ऑफ़ कर देती हूँ। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा मेरे स्ट्रीमिंग के टाइमिंग में और मेरे जो मोबाइल में टाइम चल रहा है, क्योंकि बीच बीच में मैं ऑफ़ कर देती हूँ। अगर किसी वजह से उठना पड़ गया, पानी लेना हुआ या फिर कहीं भी जाना हुआ, तो उस टाइम पे अपना ये ऑफ़ कर देती हूँ। तो अब लगभग मैंने 5.25 घंटे की स्टडी कर ली थी और करीबन 5.25 घंटा मैंने स्ट्रीमिंग किया हुआ था। लगभग 4:30 बज चुका था मॉर्निंग का, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैंने तैयारी कर ली है और जो यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है वो लगभग 5.25 घंटा, 5.25 घंटे में लाइव रही हूँ, जिसमें से 5.25 घंटे की मैंने स्टडी की है। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 4:29, यानी कि 4:30 बजे। अब मैं लीव करती हूँ और फिर तो मैंने अपने इस सैटरडे के चैलेंज को कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट टाइम यानी कि नेक्स्ट सैटरडे को मैं डेफिनेटली फिर से लाइव आऊँगी और होल नाइट स्टडी करूँगी। उसके अलावा मैं पर डे नाइट में करीबन 10 साढ़े 10 बजे से और मॉर्निंग में सुबह 4:30 या 5 बजे से लाइव पर डे आती हूँ और लाइव स्टडी करती हूँ। तो अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हम मिल कर के स्टडी करते हैं ताकि हम अपने टारगेट्स को पा सकें। आज के अपने इस व्लॉग को यहीं पे फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।